नमस्कार दोस्तों, आज मैं होम्योपैथिक औषधियों के क्षेत्र के संबंध में चर्चा कर रहा हूँ। कई एक किताबों में ये उल्लेखित है। तो खासतौर से होम्योपैथिक औषधि शरीर के किस किस अंग पर अधिक प्रभाव करती है। होम्योपैथिक की औषधियाँ शरीर के किस किस अंग पर प्रभाव करती है, इसकी चर्चा कर रहा हूँ। जैसे होम्योपैथिक की औषधि है एकोनाइट मस्तिष्क पर, छाती पर, हृदय पर प्रभाव करती है। एकोनाइट औषधि मस्तिष्क पर, पेट पर, स्नायु तंत्र पर, हृदय पर, छाती में प्रभावी क्रिया करती है। मस्तिष्क, छाती, पेट, स्नायु तंत्रिका तंत्र पर, हृदय पर एकोनाइट प्रभाव करती है। दूसरी औषधि एपिस। यह औषधि आँख, मुंह, चेहरा, महिलाओं के आंतरिक अंगों पर, यूट्रस पर अधिक प्रभाव करती है, प्रभावशाली होती है। अर्निका। यह औषधि स्नायु तंत्र पर, रक्त नलिका आदि पर विशेष रूप से प्रभाव करती है, विशेष रूप से प्रभावी क्रिया करती है। आर्सेनिका मेल्वा। यह औषधि श्वास नली, मस्तिष्क तथा चर्म आदि पर प्रभावी क्रिया करती है। ब्रायोनिया। यह छाती, यकृत, सिर, पेट, मांसपेशियां और जोड़ पर प्रभावी क्रिया करती है। जोड़ों के दर्द पर प्रभावी क्रिया करती है। बेलाडोना। यह औषधि रक्त नलिका, आँख, मुंह, चेहरा आदि पर प्रभावी क्रिया करती है। कैंथरिस। यह औषधि मूत्र संस्थान एवं ब्लैडर पर विशेष प्रभावी क्रिया करती है। कार्बोवेस। यह औषधि पाचन तंत्र पर और रक्त संचालन पर विशेष क्रिया करती है। पोडोफाइलम। यह औषधि विशेष रूप से जनाना अंगों पर प्रभावी क्रिया करती है। साथ ही डिसेंट्री में भी यह बहुत ही उपयोगी होती है। कॉस्टिकम। यह औषधि गतिवाही तंत्रिका तंत्र पर, संवेदी तंत्रिका तंत्र पर, श्वास तंत्रिका तंत्र पर बहुत प्रभावी क्रिया करती है। कैमोमिला पाचन तंत्र पर, स्नायु तंत्र पर, मस्तिष्क आदि पर विशेष प्रभावी क्रिया करती है। चाइना, इसे सिंकोना भी कहते हैं। यह औषधि पाचन तंत्र, रक्त संचालन, लीवर, स्प्लीन आदि पर प्रभावी क्रिया करती है। कोनियम। यह महिलाओं के बच्चेदानी, ग्रंथियों, यौन तंत्र, विशेषकर महिलाओं की छाती आदि पर कोनियम का विशेष प्रभाव होता है। जेल्सिमियम। यह औषधि सिर के पीछे गर्दन की गतिवाही तंत्रिका तंत्र पर विशेष क्रिया करती है, प्रभावी क्रिया करती है। जेल्सिमियम। यह औषधि सिर के पीछे गर्दन पर गतिवाही तंत्रिका तंत्र पर विशेष प्रभाव डालती है। हिपरसल्फर। यह औषधि तंत्रिका तंत्र, मेम्ब्रेन्स तथा ग्रंथियों पर प्रभावी क्रिया करती है। एस्क्यूलस। यह औषधि लीवर पर, तालू पर, ग्रास नली पर, गुदा मार्ग पर प्रभाव डालती है। एलोज। यह भी गुदा मार्ग पर, मलाशय पर, लीवर तथा जनाना अंगों पर प्रभावी क्रिया करती है। एमोनकार्ब। यह औषधि रक्त संचालन, लघु श्वास नली आदि पर प्रभावी क्रिया करती है। औरम मेटालिकम। यह औषधि विशेष रूप से नाक की हड्डी पर और लीवर पर एवं स्नायु पर प्रभावी क्रिया करती है। ब्राइटाकार्ब। यह औषधि गला पर तथा रक्त कोशिकाओं पर प्रभावी क्रिया करती है। कलकेरिया कार्ब। यह औषधि सिर में पसीना तथा ग्लैंड्स तथा हड्डी और त्वचा पर विशेष क्रिया करती है। काली कार्ब। यह औषधि हृदय, छाती, कमर, गर्भाशय आदि पर प्रभावी क्रिया करती है। कैम्फर। यह पाचन तंत्र और नाक पर विशेष रूप से प्रभाव डालती है। क्रियोजोट। यह औषधि जीभ, मसूड़े, जनाना अंगों तथा रक्त और दांतों पर विशेष क्रिया करती है। ओपियम। यह औषधि मस्तिष्क पर विशेष रूप से प्रभाव डालती है। ड्रोसरा। यह औषधि श्वास तंत्र, छाती आदि पर विशेष प्रभाव डालती है। साइक्यूटा।
यह औषधि मस्तिष्क पर, स्नायु तंत्र पर प्रभावी क्रिया करती है। कैनबिस इंडिका यह भी अन्य औषधियों के तरह शारीरिक अंगों पर प्रभाव डालती है। दोस्तों, मैंने जितने भी औषधियों का चर्चा किया है, उन औषधियों का नाम जो मैंने बताया है वो शॉर्ट में बताया है, संक्षिप्त में। एकोनाइट जैसे तो उसका पूरा बड़ा नाम है एकोनाइट नेप्लस भी कहते हैं उसको। अर्निका जैसे मैंने चर्चा किया तो इसका पूरा नाम आता है अर्निका मोंटेना। उसी तरह से एमोन का अर्थ एमोनियम कार्बोनिकम, लेकिन शॉर्ट में ही नामों की चर्चा की जाती है। एमोन कार्ब, एकोनाइट, अर्निका। कल्केरिया कार्बोनिकम होता है तो सिर्फ कल्केरिया कार्ब लोग कहते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।